सुप्रभात बच्चों। सभी बच्चे सुखासन में बैठेंगे। आवाज नहीं करनी है, मुंह का खुलना ही सुखासन का बिगड़ना है। किसी भी बच्चे के होठ ना खुले। सुखासन से अभिप्राय है अर्ध पद्मासन, पद्मासन या क्रॉस लेग करके सुखासन। उसके बाद कमर गर्दन सीधी रखेंगे। आज हम आपको सूक्ष्म व्यायाम ग्रीवा शक्ति भाग नंबर 1, 2 और 3 के बारे में बताएंगे, जो हमारे पीईटी प्रदीप सर आपके साथ रोज प्रार्थना सभा में जब भी मौका मिलता है व्यायाम करते हैं, उसको और परिष्कृत रूप में और रिफाइंड योगिक क्रियाओं के साथ, क्योंकि शरीर की संरचना आपके श्वास के साथ संबंधित है। अगर आप ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया भाग नंबर 1, 2, 3 को श्वासों के साथ करेंगे तो जो आपका सर्वाइकल कोड है C1 to C7, थोरेसिक पार्ट है T1 to T12 और जो आपका लंबर पार्ट है L1 to L5, जो हमारा मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी, जिसको आप सर्वाइकल कोड, इसमें 3 पार्ट में इसको बाइफरकेट किया गया है। अगर आप श्वसन प्रश्वसन क्रिया के साथ इन अभ्यासों को करोगे तो भविष्य में कभी भी आपको सर्वाइकल पेन नहीं होगा। अगर होगा तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि शरीर का आधार प्राण है और प्राण का आधार श्वास है। श्वास लेने से जो 5 तरह का प्राण शरीर में काम करता है, जिससे प्राणिक ऊर्जा, वाइटल एनर्जी पैदा होती है, शरीर में मूव करती है, उसका आधार आपका श्वास प्रश्वास है। श्वसन प्रश्वसन आपका तरीका, पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। बहुत सारे बच्चे तो सही पैटर्न से ब्रीद ही नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि शरीर में 5 तरह की प्राणवायु काम करती है। व्यान, प्राण, अपान, समान, जो एक हमारे कंठ क्षेत्र में होती है, हृदय क्षेत्र में होती है, उदर क्षेत्र में, गुदा क्षेत्र में और समूचे शरीर में। अगर हम श्वसन प्रश्वसन प्रक्रिया से उन 5 प्राण वायुओं को नियंत्रित करेंगे, उसी का नाम प्राणायाम है। प्राणों को एक आयाम देना, एक डायमेंशन देना, एक नियंत्रित भाव से उसे कंट्रोल करना, जिसके लिए हम बंद लगाते हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद, जलंधर बंद। व्यापक चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आज समय कम है, विषय व्यापक है, तो मोटी मोटी बात मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले कमर गर्दन सीधी करेंगे। ओम नाथ ध्वनि का पहले 3 बार उच्चारण करेंगे। पहले मैं बोलूंगा, तत्पश्चात आप उसके साथ दोहराएंगे और फिर 2 गुरुमंत्र के साथ हम आपकी आज की अपनी प्रक्रिया ग्रीवा शक्ति विकासक भाग 1, नंबर 2 और 3 को शुरू करेंगे। सबसे पहले ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे। आपका अंगूठा और इंडेक्स फिंगर आपस में स्पर्श करेंगी, तीनों उंगलियां सीधी होंगी, आपकी कलाई आपके घुटनों पर आ जाएगी, कमर गर्दन सीधी होगी। कोमलता से सभी बच्चों की आंखें बंद। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। लंबी गहरी श्वास का मतलब है कि आपके श्वास की आवाज आपको स्वयं भी सुनाई ना दे। इतना स्लोली ब्रीथ करना है कि 4 से 6 सेकंड तक आप इनहेल करेंगे, 6 से 8 सेकंड तक आप उसको होल्ड करेंगे और 10 से 12 की काउंटिंग के साथ उसको एक्सहेल करेंगे। और ये फील करेंगे कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपका एब्डोमिनल एरिया अपलिफ्ट हो रहा है, और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो वही एरिया अंदर को संकुचित हो रहा है। अगर ये पैटर्न उल्टा है, बहुत सारे लोगों का ये पैटर्न उल्टा है, तो वो श्वसन प्रश्वसन प्रक्रिया आपकी ठीक नहीं है। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। ओम नाथ ध्वनि, ए, ऊ, में, अकार, उकार, मकार, तीनों का शरीर में अलग अलग प्रभाव है। एक अनुपात में ओम नाथ ध्वनि का उच्चारण किया जाता है। अगर हम आकार को लंबा खींचेंगे तो हमारे हृदय क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव रहेगा।
उकार को खींचेंगे तो मानसिक और मकार को खींचेंगे तो शारीरिक। ये अनुपात हम अपनी जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। अभी हम सामान्य ओम नाद ध्वनि का उच्चारण करेंगे। कमर गर्दन सीधी, कोमलता से आंखें बंद, सभी बच्चों की आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास। सभी बच्चे मेरे साथ गुरुमंत्र को दोहराएंगे। पहले मैं बोलूँगा, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मेरे रुकने के तत्पश्चात आप उसको दोहराएंगे। कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस, एक ओम नाद ध्वनि का उच्चारण। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु तेज आवाज के साथ, लयात्मकता के साथ, आत्मा से परमात्मा का मिलन होते हुए, ऐसा अनुभव करते हुए तेज आवाज में करेंगे। दोबारा से लंबी गहरी श्वास भरेंगे, ओम नाद ध्वनि का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात गुरु मंत्र का अभ्यास। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी बच्चे दोनों हाथों को प्रार्थना की स्थिति में ले आएंगे, आपस में रगड़ेंगे, रब करेंगे। उष्मा पैदा होने के बाद दोनों हाथों को कपनुमाकार में अपने आंखों पर रख लेंगे, अंदर ही अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे। अपने माता पिता, गुरुजन, बड़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए
कांति के भाव के साथ अपने चेहरे पर मलते हुए कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे। अब कमर गर्दन सीधी। सबसे पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिसके लिए पहले ज्ञान मुद्रा में आएंगे। राइट हैंड साइड दाएं हाथ को प्रणव मुद्रा में ले आएंगे। प्रणव मुद्रा का मतलब है आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर दोनों अंगूठे के साथ टच। रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर सीधी, अंगूठा ऐसे। आप दाएं हाथ आपके सामने जो आपकी रिंग फिंगर है उसे बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाईं नासिका से स्लोली, बिल्कुल धीरे धीरे, श्वास की आवाज आपको भी ना आए, इनहेल करेंगे। जब पूरा भर जाएगा तो अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से एक्सहेल करेंगे। उन्हें बाईं नासिका से इनहेल करेंगे, अंगुली से बंद करेंगे और अंगूठे को हटाकर दाईं नासिका से उसको एक्सहेल करेंगे। इसी प्रक्रिया को लगातार 21 टाइम बी कंटिन्यू। आंखें खुली रखेंगे, सामने ध्यान रहेगा। ये आपका अनुलोम विलोम अभ्यास है, जिससे आपकी दोनों नाड़ियां सुचारू रूप से चालू होंगी और आपकी प्राणिक ऊर्जा जो आपकी टेल बोन में रहती है, जब आप मूल बंद लगाकर एनएस को अंदर की तरफ खींच के गुदा मार्ग को अंदर की तरफ संकुचित करके इस अभ्यास को करेंगे तो प्राणिक ऊर्जा आपके मेरुदंड से ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद सभी बच्चे ज्ञान मुद्रा में आ जाएं। एक अभ्यास करेंगे कपालभाति। बेटा आवाज नहीं करनी बिल्कुल भी, ध्यान ये रखना है। हम पहले श्वास को भरेंगे, एक प्रक्रिया के साथ इस अभ्यास को करते हैं। ये लास्ट है, अन्यथा इसके बाद में मौका मिलेगा तो और अभ्यास आपको सिखाए जाएंगे। जब आप झटके से एक्सहेल करेंगे तो उस दौरान 3 चीजों का ध्यान रखना है। आपका एनएस अंदर की तरफ खींचना चाहिए, पेट ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए और श्वास बाहर की तरफ झटके से निकलना चाहिए। आंखें कोमलता से बंद करेंगे, ध्यान आपका दोनों आईब्रोज के बीच में होना चाहिए और आपको 110 या 108 स्ट्रोक 1 टाइम देने हैं। जब आप 108 स्ट्रोक एक साथ देंगे तो उसके बाद 2 या 3 या 5 सेकंड अपने अपने सामर्थ्य अनुसार आपकी स्थिति ऐसे बनेगी ना आप श्वास ले रहे होंगे ना आप छोड़ रहे होंगे, और तब आप देखेंगे कि आपके शरीर में क्या बदलाव आ रहा है और कैसे प्राणिक ऊर्जा आपके शरीर को संचारित कर रही है। कमर गर्दन सीधी, कोमलता से आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास। पहले मुझे देखेंगे एक बार आंखें खोल के कि मैं कैसे स्ट्रोक ले रहा हूं। स्टार्ट। एक बार फिर से ध्यान आपका आपके ज्ञान चक्र पर
आई ग्रोथ के बीच में, एक उंगल ऊपर, मत्थे के सेंटर में खिंचाव, ऊपर की ओर नीचे से मूलबंध का, पेट नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, श्वास झटके से बाहर आएगा, श्वास आपको लेना ही नहीं, अपने आप आएगा। और लगातार 108 स्ट्रोक देंगे। तत्पश्चात आप फील करेंगे 5 से 6 सेकंड तक आपको श्वास न आ रही होगी न जा रही होगी, और पूरे शरीर में जो आपकी प्राणिक ऊर्जा काम कर रही होगी उसका अनुभव आपको होता दिखाई देगा। चलिए एक साथ लंबी गहरी श्वास, दोनों हाथों को प्रार्थना की स्थिति में ले आए, आपस में रगड़े, कप आकार में आंखों पे रखें, कप आकार में आंखों पे रखें, अंदर अंदर खोले बंद करें। गुरुजन माता पिता बड़ों का अभिवादन करते हुए परमात्मा के प्रति श्रद्धावान और कांति के भाव के साथ कोमलता जाके खोल लें। ओम। सभी बच्चे बात में हो रहे हैं। ओम।